वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो है एक्सॉफ जेल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में रिव्यू दूंगी कि ये जेल किस टाइम पे आपको यूज़ करना चाहिए, किस टाइप की एक्नी के लिए यूज़ करना चाहिए और इसको लगाते हुए आपने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की एक्नी के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी फॉर्मुलेशन में क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है जो एक एंटीबायोटिक है, मीन्स वो बैक्टीरिया को किल करता है। तो जो भी एक्नी जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज हुई है, ये उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अचानक से जो है एक्नी निकल रही है और आपको बचपन से नहीं थी एक्नी, तो इसका मतलब है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और इसी वजह से एक्नी आपको जो है निकल रही है फेस पे। तो जो एक्नी है, जैसे इन्फ्लेमेटरी एक्नी हो गई या एक्नी वल्गेरियस हो गई, इनके लिए जो है ये क्लिंडामाइसिन एक्सॉफ जेल जो है यूज़ किया जाता है। अब कुछ लोग जो हैं वो बोलेंगे कि इसे फंगल एक्नी के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, तो इसे उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते आप। फंगस एक अलग चीज़ है, बैक्टीरिया एक अलग चीज़ है। तो इसलिए ये सिर्फ बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। फिर मैंने कुछ लोगों को सुना था कहते हुए कि वो कह रहे थे इससे एक्नी मार्क्स रिड्यूस होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक एंटीबायोटिक है। इसमें कोई कोलेजन स्टिमुलेट करने की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, देन अब बात करते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन इसे क्यों नहीं यूज़ कर सकती। तो एक स्टडी हुई थी जिसमें एनिमल्स के जो प्रेग्नेंट थे उनको ये कंज्यूम करवाया गया था क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। तो उस वजह से क्या हुआ था, क्योंकि इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, तो उनका जो फीटस था, मीन्स उनका जो बेबी डेवलप हो रहा था, उसका स्केलेटन फॉर्म नहीं हो सका था, उसके मसल्स डैमेज थे। तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन जो है इसे अवॉइड करें। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो आपने इसे उस टाइम लगाना है जिस टाइम रोशनी ना हो। मीन्स आप दोपहर में अगर कहीं काम से आ गए हैं तो लगा लें, अगर आपको बाहर नहीं निकलना दैन रात में लगा लें। 2 टाइम इसे लगा सकते हैं आप, सेफ़ है। बट अगर आप दोपहर में बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ रात में ही रोज़ से यूज़ करें, ये बेस्ट है। स्पॉट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप, और अगर आपको पूरे फेस पे एक्नी हो गई है बैक्टीरिया की वजह से तो फिर आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऐसे जिसके कुछ नहीं है, बट अगर आप इसे लगा के जाते हैं बाहर तो आपको जो है इन्फेक्शन हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि सनलाइट जो है बहुत डैमेजिंग होती है फॉर्मुलेशन के लिए भी और ऐसे भी। फिर दूसरी चीज़ ये कि आपने इसे सनस्क्रीन लगानी है लाजमी जब आप इसे यूज़ कर रहे हो। अब अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इस तरीके के बॉक्स में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। इस तरीके से ऊपर लिखा हुआ है 10 ग्राम्स आपको ये मिलेगी। प्राइस में मेंशन कर दूँगी, अंडर 200 ही है, मुझे इतना तो पता है। दैन एक्सपायरी भी मेंशन है कि इस टाइम के अंदर अंदर ड्यूरेशन में आपने यूज़ करनी है इसे। और पीछे जो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी ये फॉर्मुलेशन है। तो ये जो है आप देख सकते हैं क्या इन्होंने कहा है कि आप इसे कूल ड्राई एरिया पे रखें। देन ये इस तरीके से ट्यूब में आपको मिलेगी। क्लियर जेल है ये पूरा का पूरा। जब आप लगाते हैं ना इसे तो आपको थोड़ा ठंडा फील होगा और थोड़ा सा जो है ना आपको टाइटनिंग इफेक्ट भी आएगा। बिल्कुल क्लियर जेल है, आपने लगा कर पूरा इसको एब्जॉर्ब नहीं करना। एक लेयर बनानी है स्किन पे, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। इस तरह लेयर बना के छोड़ दें। आई नो अभी फ़िलहाल जो एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसके थोड़ी देर बाद जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आपको दिखेगा भी नहीं, बट सिर्फ आपको ऐसी टाइटनिंग की फीलिंग आएगी। मैंने एक पहले ही यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने भी मुझे यही रिकमेंड की थी। क्योंकि मुझे हार्मोनल एक्नी नहीं थी, बीच में मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से एक्नी निकल रही थी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग कर ली थी इसलिए। तो आपको जो है एक्नी या स्क्रबिंग के बाद, या आपने बहुत ज़्यादा जो है फेस पे कोई पील ऑफ मास्क लगा लिया है, या कहीं पे भी आपने अपनी लेयर डैमेज कर लिया, तो जो आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया हैं वो अंदर जो है पेनिट्रेट हो गए हैं स्किन में और वो कॉज कर रहे हैं एक्नी, तो उस टाइम जो है ये हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपको फ़ौरन से थ्रेडिंग के बाद या फिर आपको फ़ौरन से स्क्रबिंग के बाद ऐसी टाइप में एक्नी आ रही है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कॉमीडॉन के लिए ये इतना वर्क नहीं करती, बट स्टिल आप कॉमीडॉन के लिए भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया भी उसमें कहीं ना कहीं कैप्चर होता ही है। अब आपको इस अप्लाई करने से पहले क्या करना है, आपने अपना फेस जो है अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले फेस वॉश ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। नॉर्मल कोई फेस वॉश यूज़ कर लें, जो पीएच बैलेंसिंग फेस वॉश आते हैं कुछ इस तरीके वाले, वो आप यूज़ कर लें। मैं आपको कुछ जो है ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। देन उसके बाद आपने क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई फेस पे ही ये जेल जो है आप अप्लाई करेंगे, या तो स्पॉट ट्रीटमेंट से कर लें या पूरा अप्लाई कर लें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब उसके बाद जो है आपको ये करना है
कि क्योंकि ये एंटीबायोटिक है तो आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए इसको लगाने की, उसे आपने ज़रूर फॉलो करना है। अगर सिर्फ आप रात में लगा रहे हैं तो रात में लगाएं, अगर आप 2 टाइम लगा रहे हैं दैन 2 टाइम लगाएं। चूल्हे के पास ना जाएं, आग के पास या रोशनी के पास ना जाएं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है तो इसकी एक ड्यूरेशन होगी, उस ड्यूरेशन के अंदर ही आपने इसे यूज़ करना है, जो कि क्या हो सकती है 14 डेज़ तक आपने इसे यूज़ करना है लगातार। 7 डेज़ के अंदर ही आपको इसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे। हमेशा ऐसे ही होता है, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि उन्हें नहीं मिलते, तो क्योंकि उनकी एक्नी की जो वजह होती है वो कुछ और होती है। पर बैक्टीरियल एक्नी वालों को ये ज़रूर इसके रिज़ल्ट 7 डेज़ के अंदर मिल जाते हैं। 14 डेज़ के बाद आपने गैप देना है, 10 डेज़ का गैप दे दें, दैन उसके बाद फिर यूज़, अगर आपको एक्नी हो रही है तो यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको एक्नी नहीं हो रही तो बस फिर रहने दें। अगर आपको बीच बीच में आती रहती है तो देन आप यूज़ कर लें, और जब डिसअपेयर हो जाए वो तो उसे छोड़ दें आप। आई होप ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।